का जो हीर हुआ है, और वो सत्राजित सूर्य भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। लेकिन एक दिन भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को सुंदर सी मणि दी, और वो यशमंतक नाम की मणि वो सत्राजित को जो दी है, जिस मणि से सोना निकलता था। प्यारे भक्तों, धीरे 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 सत्राजित जो था, एक दिन उस मणि को पहनने के बाद में और भगवान की सभा में गया तो मणि का इतना प्रकाश हो रहा था कि भगवान के जो गुप्त चरते देख देख के विचार करते हैं कि ये प्रकाश कहां से आ रहा है। और जैसे ही सत्राजित ने भगवान की सभा में प्रवेश किया है, गुप्तचरों ने भगवान से कहा कि हे द्वारिकाधीश, अगर ये मणि आपके गले में होती तो कितनी शोभा देती, बड़ी सुंदर है। भगवान कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम, आपको इस तरीके की बातें ये शोभा नहीं देती, लेकिन सत्राजित के मन में ये भ्रम हो गया कि लगता है कि मेरी मणि के ऊपर भगवान कन्हैया की नीयत खराब हो गई है। तो सत्राजित वहां से उठा और चला आया, अपने भैया प्रसेन को आकर के सारी बात बताई। कहा कि भैया आप इस मणि को संभालो, क्योंकि इस मणि पर कन्हैया की नीयत खराब हो चुकी है। तो प्रसेन ने जवाब दिया, भैया सत्राजित, छड़ छड़ में पानी आता है, छड़ छड़ में पानी आता है। जवाब दिया है, भैया मेरी एक बात सुनो। जवाब दिया, कहा है भैया सत्राजित, अरे परेशान नहीं हो, इस मणि को आप हमें दे दो। और जो सत्राजित ने उस मणि को अपने भैया प्रसेन को दे दिया।
लेकिन उधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सत्राजित की पत्नी कुआं पे पानी भरने जाती है तो स्त्रियां देख देख के बातें करती हैं। कहती बहना जाके घर में कछु ना है तो कुछ दिन पहले, अब तो जब सोने चांदी से जड़ी भई आते क्या बात है। सब अपने अपने हिसाब की बातें करती हैं। लेकिन मेरे भैया अब तो 22 समय पे समय व्यतीत हुआ तो उधर एक दिन सत्राजित घोड़ा पर सवार हुआ है और घोड़े पर सवार होने के बाद वहां से चला। जैसे ही और बिहड़ से जंगल के लिए प्रस्थान करता है, लेकिन और जब प्रस्थान किया है इसने प्रसेन जिस समय घोड़ा पर सवार होकर के चला, सामने से देखा है कि शेर आ रहा है और जैसे ही प्रसेन को घोड़ा पर सवार देखा, गले में मड़ी पड़ी हुई है। शेर आगे बढ़ा और जाकर के छलांग लगाई, प्रसेन को घोड़ा से नीचे गिरा दिया। शेर में प्रसेन में घमासान युद्ध होने लगा। एक पेश नहीं गई, अंत में उस शेर ने आज प्रसेन का वध कर दिया और मड़ी को लेकर के शेर वहां से निकल चला। मेरे भैया उधर प्रसेन मरा पड़ा है और शेर मुंह में मड़ी को दबा करके ले जा रहा है। अपनी गुफा से निकले जामवंत महाराज जी
और जैसे ही जामवंत ने देखा है कि शेर के मुंह में मड़ी